मम्मी बहुत खुशी से शी यूज्ड टू मेक एक्स्ट्रा सैंडविचेस, मैगी। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and not another story time video. मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ 12 दिसंबर को एंड ये वीडियो भी पोस्ट होगा 12 दिसंबर को ही एंड इट्स माय बर्थडे। ये वीडियो पोस्ट करने का एक मोटिव है कि मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ एंड एनी पर्सन जो ऐसे सिचुएशन में है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, वो ये वीडियो देख के उसको कुछ तो लाइफ लेसन मिले कि आपका जो ये डिफ़िकल्ट टाइम है वो कभी ना कभी बीत जाएगा एंड वंस यू लुक बैक ऑन दिस थिंग्स आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ों ने आपको स्ट्रेंथ ही दिया है एंड अभी यू कैन कॉन्कर एनी हार्ड बैटल्स इन योर लाइफ। एंड मैंने ये वीडियो को इसी स्पेसिफिक डेट में पोस्ट करने का ट्राई किया बिकॉज ऐसा एक टाइम था जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। मोस्टली मैं अपने बर्थडेज को ऐसे रो के ही गुजार देती थी अकेले रूम में एंड मेरी मॉम एंड डैड बहुत मुझे ट्राई करते थे टू चीयर मी अप बट वो एक साल वॉज वेरी टॉक्सिक फॉर मी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का वीडियो मैं अनएडिटेड रखने वाली हूँ जितना हो सके ताकि आई कैन प्रेजेंट माई रियल एंड रॉ सेल्फ टू यू गाइज बिकॉज स्ट्रेंजली आप लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस इंसिडेंट्स सुनना था एंड आई एम ए वेरी बोरिंग पर्सन गाइज। आई हैव नेवर बीन टू हॉस्टल या फिर पीजी। मैं अपने घर से ही हमेशा, मैंने यूनिवर्सिटी, मैंने स्कूल, मैंने कॉलेज, सब चीज़ अपने घर से ही मैंने आना जाना किया है। सो आई डोंट हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ जहाँ पे आई हैव वेंट टू ट्रिप्स, आई हैव बीन कॉट बंकिंग। तो वैसा वाला कुछ मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लाइफ में। हाँ, बट मैनी टॉक्सिक चीज़ें हुए हैं जो कि हर पर्सन के लाइफ में होता है एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ए सेंट एंड आई एम अ विक्टिम इन एवरी वंस स्टोरी। सभी लोगों का स्टोरी में वही खुद के पर्सपेक्टिव से वो स्टोरी जीता है, वो स्टोरी को देखता है। माई स्टोरी डजंट मीन कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इज यूनिवर्सल विलन। वो अपने स्टोरी में वो सही होगा बट मैं अपने स्टोरी में, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं सही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे पास्ट के बारे में कुछ बोल देना चाहूँगी कि मैं अपना स्कूलिंग टाइम में लाइक जो आपका प्राइमरी स्कूलिंग होता है जहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑफ द ईयर्स बिताते हो, मैंने वो किया था फ्रॉम असम एंड आई थिंक सो वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। लाइक दैट स्कूल हैज़ टॉट मी पेशेंस, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लव एंड बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन्स दिए हैं एंड आई ट्रूली एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, टीचर्स, एवरीवन, वो जो स्कूल के जो भी थे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैंने वैसे फ्रेंड्स या फिर टीचर्स मैंने कभी भी देखे हैं आफ्टर दिस पीरियड। एंड मैं स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। मतलब एक बच्चा ऐसा होता है ना जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, भले वो जीते या ना जीते। तो वो बच्ची मैं थी। मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करती थी, बीट, स्पीचेस, पोएम्स, डांस मुझे आता नहीं था फिर भी मैं डांस कंपटीशन में भाग ले लेती थी, झाटू जैसा नाच नाच के। प्राइज़ तो मुझे मिलता नहीं था डांस में। तो आई वॉज ऑलवेज दैट एनर्जेटिक किड एंड कुछ भी अगर प्रोग्राम होता था ना स्कूल में, इट ऑलवेज टीचर्स लोग बोलता था कि पोलो तुम पार्टिसिपेट करो हमारे टीम के लिए, यू शुड मतलब गिव योर नेम। तो वो सब चीज़ों से आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मे बी नॉट एवरी वंस लाइफ बट कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लाइफ में आई एम वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉज वेरी आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्ट एंड बहुत एनर्जी रहता था। मतलब मैं 4 बजे तक क्लासेस करती थी, उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, जो भी स्पोर्ट्स होता है उसका प्रैक्टिस करके फिर साइकिल चला के अपने घर चली जाती थी। फिर उसके बाद घर जाके रेस्ट भी नहीं लेती थी, मैं पढ़ाई वढ़ाई करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स लोगों के साथ कॉल में बात करती थी कि नेक्स्ट डे क्या क्या प्रैक्टिस करें, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब फंक्शन होता ही रहता था। सीबीएसई स्कूल में मैं थी। इन शॉर्ट आई वॉज अ वेरी लाइवली, एनर्जेटिक एंड हैप्पी किड। उसके बाद मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है। जस्ट रिमेंबर गाइस, ये ट्रांजिशन जो होगा मेरा from a very outgoing extrovert kid to a very shy and reserved बच्चा, ये जो ट्रांजिशन होता है लाइफ में, दिस इज़ वेरी हार्ड। मतलब अगर कोई शाई पहले से ही है उसको और शाई होने में उतना प्रॉब्लम फील नहीं होता है, बट इतना हार्ड एक ट्रांजिशन, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माई लाइफ एंड यू विल अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रही हूँ। बेसिकली मैंने असम फिर छोड़ दिया था हायर स्टडीज़ के लिए एंड आई शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस जहाँ पे मैं अभी भी रह रही हूँ। उसके बाद जो प्राइमरी ईयर्स मेरा ख़त्म हो गया पढ़ाई का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हायर एजुकेशन के लिए आई गॉट इन टू अ स्कूल एंड एज यूजुअल आप लोगों ने गेस किया ही होगा, आई वॉज ए न्यू कमर इन माई क्लास एंड
वो जो क्लास था, ऑब्वियसली आई एम ए न्यू कमर, मैं दूसरे स्टेट से हूँ, किसी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैं मतलब एग्जिस्ट करूँ भी ना करूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम देम गाइज बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड मैं अपने स्कूल में ऐसी लड़की थी, मतलब मुझे अगर कोई दिखता था बुली होते हुए, या फिर मुझे अगर कोई दिखता था ऐसे मतलब उसको सोशली आउटकास्ट कर दिया, ऐसे फेंक दिया ग्रुप से, वो किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा है, तो मैं उसी बुलीड बंदे के साथ जाके बैठ जाऊंगी, मैं बात कर लूँगी। आई वॉज ऑलवेज दैट पर्सन, बट वैसा पर्सन फॉर मी आई नेवर गॉट व्हेन आई वेंट फॉर माई हायर स्टडीज़। एंड नाउ यू मे थिंक कि एक लड़की जो इतना एक्सट्रोवर्ट है, इतना आउटगोइंग है, उसको अकेला कैसे फील हो सकता है, वो तो ऐसे चुटकियों में फ्रेंड्स बना लेगी। बट दैट वॉज नॉट द केस। एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस, कोई भी चीज़ करने के लिए आप एक हाथ बढ़ाते हो एंड ऑपोजिट से एक हाथ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वन साइडेड एफर्ट्स किसी भी चीज़ में लगाते जाओ एंड आपका उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एक टाइम के बाद यू विल स्टॉप। तो वैसे ही मैं, लेट्स गेट बैक टू द इंसिडेंट, मैं वो स्कूल में गई एंड आई वॉज ए न्यू कमर, एंड ऑब्वियसली न्यू कमर तो होगा तो उसका तो कोई फ्रेंड्स नहीं होगा वहाँ पे, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वो मेरा टॉक्सिसिटी या फिर ट्रॉमेटिक वो सब चीज़ों से कुछ नहीं था गाइस। तो मैं जब गई वो क्लास में, लाइक फर्स्ट 10 days आई डिडंट टॉक विद एनीवन। हाँ, कुछ न्यू कमर्स और भी थे जिन लोगों ने मुझसे बात किया, एंड दे आर ट्रूली वेरी नाइस ह्यूमन्स, बट वो लोग लड़के थे, ठीक है। जो हमारे क्लास की लड़कियां थी वो लोग अपने में ही रहती थी, वो लोग अपने साथ मतलब खुद का ही फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठती थी, एंड नो वन यूज टू टॉक विथ मी। मैं अगर कुछ भी पूछूं, मैं बात करने जाती थी, लाइक बात कोई इनिशिएट अगर करे, कैसे करेगा कि माई नेम इज़ दिस, नेक्स्ट पीरियड क्या है, तुम लोग कल आओगे कि नहीं। तो मैंने पूरा सब ये सब बातें किया, एंड उसका सिर्फ मुझे रेस्पॉन्स मिलता था, लाइक ऐसा लगता था उनका एक्सप्रेशन देख के कि हाँ जल्दी बोल और फिर निकल, ऐसा वाला एक्सप्रेशन। एंड ये चीज़ 10 days आई थॉट एक मंथ तक चलेगा, बट ये चीज़ चलता रहा। एंड एक पॉइंट में आई यूज टू गो मेरे क्लासेस में, एंड मैं अकेले बैठती थी फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में, एंड बाकी सभी लोग एकदम पीछे बैठते थे, ठीक है। एंड इतना डिसरेस्पेक्टफुल था, इतना सैड था वो मेरे लिए कि एज इफ मैं मतलब अछूत हूँ, इसीलिए नो वन इज टॉकिंग विथ मी। एंड मुझे ऑनेस्टली बॉयज़ से कुछ वैसा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि लड़कों का अलग ही ग्रुप होता है, बट आई एक्सपेक्टेड हमारी क्लास की लड़कियाँ एटलीस्ट कोई आके मुझे एक्नोलेज तो करे खुद से, विदाउट आस्किंग देम समथिंग। एंड ये होता रहा। उसके बाद फ्यू इंसिडेंट्स ऐसा था, नॉट फ्यू, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसके वजह से मैं मतलब बहुत रोती थी अपना हेड डाउन कर करके। एंड रोने के बाद एक पर्सन का आँख फूल जाता है, रेडिश हो जाता है आइज़। पीपल यूज टू नॉट गिव ए शिट अबाउट इट। मैं अगर किसी से बात भी करती थी कि प्रोजेक्ट का रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड, वो लोग सिर्फ आंसर कर देते थे, एंड आउट ऑफ कर्टिसी, आउट ऑफ एक फॉर्मेलिटी भी नहीं पूछते थे मेरे आंखों को देख के कि आर यू ऑल राइट। सबसे डिफिकल्ट पार्ट विच वॉज फॉर मी इज टिफिन खाना, बिकॉज सभी लोग झुंड पका के टिफिन खाते थे, एंड मैं बाथरूम में जाती थी। आई एम सॉरी। एंड मैं बाथरूम में जाती थी, एंड बाथरूम हमारा वेस्टर्न साइज का मतलब वेस्टर्न सेटिंग का था, जैसे एयरपोर्ट में होता है, बहुत क्लीन, बहुत अच्छा। तो वो एम्बेरसमेंट की कोई मुझसे बात नहीं करता। एंड माई मॉम यूज टू कुक एक्स्ट्रा करके खाना फॉर देम, ताकि इसी बहाने कोई मेरा फ्रेंड बन जाए, बट नो वन यूज टू गिव ए डैम। तो मैं बाथरूम में जाके ऐसे वेस्टर्न टॉयलेट का लिड बंद करके आई यूज टू सिट ऑन टॉप ऑफ इट, एंड मैंने वैसे टिफिन खाए हैं बहुत दिन, एंड मुझे खाने का मन नहीं करता था। मम्मी घर जाके मम्मी यूज टू आस्क मी कि तुमने टिफिन कंप्लीट क्यों नहीं किया, एंड मैं बोल देती थी कि आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड वो लोग खेलने बुला लेते हैं टिफिन खाते खाते, इसीलिए आई कुडंट कंप्लीट माई टिफिन। एंड मेरी मम्मी बहुत खुशी से शी यूज टू मेक एक्स्ट्रा सैंडविचेस, मैगी फॉर मेरे न्यू फ्रेंड्स व्हेन आई हैड नो वन। मैंने सोचा नहीं था आई विल क्राई व्हाइल सेइंग दिस, बट जब भी आई से ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं पता, ठीक है गाइस, जस्ट माई पेरेंट्स नो एंड माई वन बेस्ट फ्रेंड नोज दिस थिंग, बिकॉज जब भी मैं ये सब चीज़ें बोलती हूँ आई रिलीव दैट मेमोरी, एंड वो
स्कूल ने, वो क्लास ने मुझे इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है कि आई एम नॉट गुड इनफ मे बी, एंड इसीलिए आई बिकेम बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड मेरे लाइफ में। एंड उसके बाद हमारा जो स्कूल था ना, हमारा स्कूल का कोई इंडिविजुअल प्लेग्राउंड नहीं था। पीटी पीरियड में हमें एक अलग ही प्लेग्राउंड में बस करके लेके जाया जाता था, बट वो पीटी भी हमें मतलब हमारे क्लास को असाइंड नहीं था लाइक फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो उस पीटी पीरियड में गेम रूम हुआ करता था, ठीक है। एंड वो गेम रूम में बहुत सारे गेम्स थे लाइक कैरम, लूडो, चेस, यू नेम इट। एंड वो पीटी पीरियड में वो जो रूम था, वो रूम में सब कुछ अवेलेबल था फॉर प्लेइंग। एंड जब भी पीटी पीरियड होता था हमें उस रूम में लिया जाता था। एंड वो रूम आई थिंक सो टॉप फ्लोर में था ऑफ द स्कूल। एंड वो रूम में कैरम वैरम सब कुछ था। एंड बेल बजते ही सभी बच्चे लोग लाइन वाइन करके, सभी टीचर्स उनको, मतलब एक ही टीचर था पीटी टीचर, वो रूम में लेके जाके उनको छोड़ देते थे, ठीक है। एंड उस रूम में बहुत सारे डिफरेंट गेम्स थे। एंड चेयर्स था वहाँ पे प्रॉपरली बैठने के लिए, लोगों को बात करने के लिए जो चेयर्स होता है प्रॉपर वैसा सेटिंग था। तो आई रिमेम्बर एक मोस्टली पीटी पीरियड जिस दिन होता था, लाइक सपोज अगर ट्यूसडे हुआ पीटी पीरियड, मैं जाती नहीं थी ट्यूसडे को। एंड द रीज़न इज दिस कि एक बार ऐसा पीटी पीरियड था एंड सभी लोग लाइन करके से जा रहे थे। एंड ऑल द गर्ल्स, वो लोग दौड़ के जाके, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, वो लोग दौड़ के जाके कैरम का जो वो बोर्ड है उसका, तो 4 पर्सन्स कैन प्ले कैरम एक साथ, राइट। तो 4 सीट्स होता है, तो वो लोग दौड़ के जाके ऐसे सीट में झपटा मार के बैठ जाते हैं। एंड मैं सबसे पहले थी लाइन में, ताकि मतलब मैं बैठ ही ना पाऊँ, मैं किसी के साथ कुछ खेल ही ना पाऊँ। एंड आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड गेम्स जो होते हैं, वो बोर्ड गेम्स मतलब या तो ग्रुप या तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही आप खेल सकते हो। जैसे कि कैरम 4 पर्सन्स हो गया, लूडो आपका 4 पर्सन्स हो गया, चेस 2 पर्सन हो गया। तो वो लोग ऐसे डिवाइड कर लेते थे इतना अच्छे से, एंड वो लोग स्टार्ट कर देते थे खेलना। एंड आई ऑलवेज यूज टू सिट अकेले चेयर में। एंड जो न्यू कमर गाइज थे, दे वर वेरी नाइस। वो लोग मुझे पूछते रहते थे बीच बीच में कि व्हाट हैपेंड, तो अकेले ऐसे बैठी हुई है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, क्योंकि एज ए गाय दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड मी। बट एज ए गर्ल, जितना भी आप बोल लो कि इक्वेलिटी एंड ऑल, एक लड़की को इन ए क्लास एक लड़की के साथ बैठ के, एक लड़की के साथ बात करके ही कंफर्टेबल फील होता है। तो वो लोग जिस वे से गए वो सीट में बैठने के लिए, ताकि मैं जाके ना बैठ लूँ, मैं जाके ना मतलब उनका खेल डिस्टर्ब कर दूँ, ताकि मेरे साथ किसी को खेलना ना पड़े। तो वो लोग जाके ऐसे ऐसे जल्दबाजी में बैठ जाते थे, मैं साइड में ऐसे बैठी रहती थी। एंड मुझे इतना शर्म आता था टू इवन सी एट देम, क्योंकि आई यूज टू फील सो अनवांटेड। एंड ये इंसिडेंट होने के बाद से जब जब पीटी पीरियड होता था, मतलब जिस जिस दिन पीटी पीरियड रहता था, मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। एंड मेरी मम्मी पूछ के तंग आ चुकी थी कि क्या हो गया इसको तो एक टाइम पे पीटी पीरियड इतना अच्छा लगता था। बिकॉज एज आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मुझे पसंद था। एंड आई एम नॉट सेइंग गाइस कि आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, आई वॉन्ट पीपल टू लव मी, सब लोग आके मुझे पूछे, बट एक तो बंदा कोई हो जो मुझे ऐसा फील ना करवाए, जो कि मेरे पास नहीं था। एंड ऑल्सो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, बिकॉज मैं जस्ट रिसेंटली शिफ्ट हुई थी, तो आई हैड नो वन टू कंसोल। एंड मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, मैंने कभी उनको ऐसा बोला ही नहीं, क्योंकि दे मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ्स। एंड मैं क्या बोलूँ ऐसे रो के, एक टाइम के बाद you get mature, you don't feel like sharing each and everything in your life with everyone. मैंने अपनी मम्मी पापा से ही शेयर नहीं किया था इनिशियल डेज का चीज़ें। तो ये सब जब होता था ना, क्लासेस में भी अकेले बैठना, टिफिन पीरियड में भी अकेले बैठना, मैंने एक टाइम पे टिफिन खाना ही बंद कर दिया था, ताकि लोगों को, मैं मतलब ऐसे टिफिन लेके कौन जाता है इन द वॉशरूम एरिया, पीपल यूज टू स्टेयर एट मी। एक टिफिन लेके कोई क्यूबिकल क्यों घुस रहा है, एक मतलब जहाँ पे लोग सुसु पोटी ये सब करते हैं, वाई समवन विल टेक टिफिन इनसाइड दैट प्लेस। तो एक टाइम ऐसा भी था जब मैं क्लासेस में नहीं जाती थी, लाइक मैं अपना सुबह का अटेंडेंस दे देती थी, उसके बाद 2nd 3rd क्लासेस में मैं बाथरूम में बैठी रहती थी, या फिर लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, या फिर नीचे ऐसी आत्मा जैसी घूमती रहती थी, ताकि कोई अगर मुझे देख भी ले, आई कैन प्ले इट कूल, लाइक मैं तो लाइब्रेरी में जा रही थी बुक वुक लेने, इवन तो कोई मुझे कुछ पूछता नहीं था, क्योंकि नो वन गिव अ शिट अबाउट मी। एंड एक टाइम में ना ये चीज़ इतना बढ़ गया था, एंड मुझे अपने बॉडी में फिजिकल एक पेन फील होने लगता था कि am I not worth even, मतलब am I not worth किसी का भी अटेंशन। एंड आई स्टिल रिमेंबर, ऐसा बहुत हफ्ता हुआ जब मैं संडे को लिटरली रूम्स का लाइट वाइट ऑफ करके, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, संडे को रूम्स का लाइट ऑफ करके मैं बैठी रहती थी अपने बेड में से विंडो की तरफ फेस करके, कि
आप कुछ ऐसा करवा दो ताकि मुझे कल स्कूल ना जाना पड़े। एंड ऐसे ही मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन देख लिया था, लाइक आई एम सिटिंग एंड आई एम क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। एंड फिर मम्मी ने जब पूछा, आई थिंक सो आई हैड मेरे लाइफ का फर्स्ट एंग्जाइटी अटैक एंड आई जस्ट क्राइड एंड आई वाज सेइंग टू माय मॉम कि आप ऐसा कुछ कर दो कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। आफ्टर फ्यू आवर्स फिर से मुझे उठ के फिर से वही स्कूल जाना होगा, फिर से 1 वीक ऑफ डिसरिस्पेक्ट, 1 वीक ऑफ फीलिंग ऑल दिस इमोशंस विल कम बैक टू मी। एंड सैटरडे संडे मैं बहुत खुश रहती थी क्योंकि मैं घर में रहती थी। तो मेरी मम्मी ने जब ये चीज़ देखा, शी ऑल्सो फेल्ट वेरी वेरी बैड एंड वो रोने लगी कि ये लड़की इतना डर रही है स्कूल जाने के लिए, एज इफ वहाँ पे कुछ हो ही रहा है उसके साथ। इतना कौन डरता है एक स्कूल जाने के लिए? एक लड़की जो स्कूल से आने का उसका नाम ही नहीं रहता था, हमेशा वो स्कूल में बैठी रहती थी, स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमेशा बातें करती रहती थी, टीचर्स लोगों की इतनी मतलब क्लोज्ड थी, तो वो लड़की अभी स्कूल ही जाना नहीं चाहती। एंड ऑल ऑफ दिस के वजह से मेरा स्टडीज इतना बुरा हो चुका था। एंड ऑल माई लाइफ गाइज आई हैव बीन अ वेरी स्टूडियस गर्ल। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया थ्रू आउट माई लाइफ, बट वो जो 1 साल था, 1-2 साल था मेरे लाइफ का, आई वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। एंड बाई डिप्रेस्ड आई डोंट मीन कि मैंने ऐसे मुंह में बोल दिया कि हाँ मैं सैड हूँ इसलिए डिप्रेस्ड हूँ। आई वॉज डायग्नोस्ड विथ डिप्रेशन एंड वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था। मतलब मैं किताब खोलती थी एंड मुझे लेटर्स समझ में नहीं आते थे बिकॉज बैक ऑफ द माइंड मेरा वही चलता रहता था। आई जस्ट वॉन्टेड कि काश मैं डिसीजन नहीं लेती यहाँ पे आने का। बट फाइनली मेरे मम्मी पापा ने ये सब सुन लिया एंड दे टुक द एक्शन इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर मी तब उस टाइम पे। उसके बाद मैंने जब वो अपना हायर स्टडीज़ का वो पोर्शन कंप्लीट कर दिया गाइस, जैसे हम बुरे चीज़ों के बारे में हम बोलते हैं, आई थिंक सो वी शुड ऑल्सो एक्नोलेज द गुड पीपल इन आवर लाइफ्स। तो उसके बाद जो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो यूनिवर्सिटी में आई गॉट वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड टीचर्स। लाइक उन्होंने फिर से मुझे ओपन अप किया, क्योंकि अभी मैं जो ये बैठ के बातें बोल पा रही हूँ, मैं वो 2 साल का वो जो टाइम फ्रेम वाली पोलो में थी वो ये सब कुछ नहीं कर पाती। वो जस्ट चुपचाप रहती थी ऐसे हेड डाउन करके एंड उसमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने चुटकियों में अपना कॉन्फिडेंस खोया, मैंने अपना सेल्फ वर्थ खोया। रेस्पेक्ट तो छोड़ ही दो, वो तो मुझे मिलता वैसे भी नहीं था उस टाइम पे। एंड आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे ओपन अप करना स्टार्ट किया। एंड आई डोंट थिंक सो मैं कभी भी वो जो मैं पास्ट वाली थी, जो इतनी एनर्जेटिक थी, हमेशा एक्टिव रहती थी, वो कभी भी बन पाऊंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझसे वो 2 सालों ने निकाल ही दिया। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट बैक टू द ट्रैक जिसमें आई वॉज। एंड आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे लगा नहीं था आई विल गेट इमोशनल, आई एम सॉरी गाइस अगर बहुत लोगों को ये इमेच्योरिटी लग सकता है, बट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड आई डोंट थिंक सो रोना किसी का वीकनेस है। जैसे हंसना किसी का स्ट्रेंथ नहीं है, हाउ कैन क्राइंग बी अ वीकनेस ऑफ एनी वन? एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट ऐसा पर्सन, आई एम नॉट ए यूट्यूबर जो आपको बोलेगा कि यू शुड जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो, बी द ग्रेटर पर्सन, बी द बिगर पर्सन। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। देयर आर फ्यू पर्सन्स एंड फ्यू इंसिडेंट्स जो आपके दिमाग एंड दिल से मिटता ही नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड जब कोई पर्सन बोलता है कि यू शुड फॉरगिव देम, यू शुड मेक देम फ्रेंड्स, अभी तुम बड़ी हो चुकी हो, सभी वहाँ तब बच्चे थे। बट नो गाइज, देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर लूंगी, बट उनके साथ मुझे नहीं करना है, ना ही उनको करना है मेरे साथ, वो अलग बात है। एंड आई ऑनेस्टली डोंट विश एनीथिंग फॉर देम, आई डोंट विश हैप्पीनेस और सैडनेस फॉर देम। वो रहे अपनी जिंदगी में। एंड या अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसका मैं शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी, दैट विल बी वो क्लास के फ्यू बच्चे जिन लोगों के बारे में आई सेड। एंड ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। वो अगर मेरे सामने से भी गुजरे, आई डोंट थिंक सो मैं 2 बार भी घूम के ऐसे देखूंगी। मुझे ना उनका शक्ल भी प्रॉपरली याद है, ना उनका नाम कुछ लोगों के याद है। एंड जो अच्छे बंदे थे वो क्लास के, वो लोग अच्छे थे, बट मुझे वो क्लास का कुछ भी मतलब ऐसे मेमोरीज रखना ही नहीं है। इसीलिए आई डोंट वांट टू रिमेंबर एनीवन, आई डोंट वांट टू हैव कॉन्टेक्ट विथ एनीवन। बट अभी जब मैं वो टाइम को ऐसे सोचती हूँ, अभी आई फील लाइक इट इज़ नॉट यू हु इज़ अनवर्दी। फॉर एग्जाम्पल, मानो एक पत्थर आपको एक बीच में या फिर रास्ते में चलता हुआ मिल जाता है, वो पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है। बट वही पत्थर अगर म्यूजियम में रखा हुआ हो, सभी लोग म्यूजियम में जाते हैं वो पत्थर को देखने के लिए बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू। तो द थिंग इज, इट डजेंट मैटर कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो फॉर यू टू फील वर्दी। इट्स जस्ट द एनवायरमेंट यू आर इन। अगर आप नेगेटिव एक एनवायरमेंट में हो, भले ही आप कितने भी अच्छे हो, फिर भी आप में एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, आप में
बहुत ही एंग्जाइटी इश्यूज आ जाएगा इफ़ यू आर नॉट विद द राइट सर्कल। इसीलिए उस टाइम के बाद से आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सर्कल वेरी वेरी स्मॉल। मेरा वैसा कुछ फ्रेंड ग्रुप नहीं है एंड आई डोंट टेक एफर्ट्स इन फ्रेंडशिप गाइज। आई नो इट्स ए मेरा गलती है ये चीज़, बट मुझ में वो एफर्ट देने का शक्ति एंड एनर्जी ही नहीं है कि अगर फ्रेंडशिप के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, आई डोंट गिव अ शिट। मतलब इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम माई लाइफ जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरा जो सोशल सर्कल है इतना छोटा है विथ माई पेरेंट्स एंड फ्यू ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स जो लोग एकदम बचपन से मेरे साथ है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बाकी कोई आए जाए, क्योंकि आई हैव गॉट व्हाट आई हैव गॉट। मुझे पता है ये छोटा सा सर्कल के अलावा कोई मेरे लिए जेन्युइनली सोचता भी नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं करेगा, कोई मुझे प्यार भी नहीं करता, तो मैं अपना सोशल सर्कल बड़ा क्यों करूँ? मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए बहुत बड़ा एक ग्रुप। बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरा ये 2025 का बर्थडे में आई हैव यू गाइज टू शेयर माई थॉट्स, टू शेयर माई इमोशंस, एंड आई विश कि 2026 के एंड तक ये हमारा जो एक छोटा सा फैमिली है ये और बड़ा हो जाए, ताकि आई कैन शेयर मोर एंड मोर कंटेंट, मोर एंड मोर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंसिडेंट्स विथ यू गाइज। एंड आप लोग जो ये प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, किसी ने ये भी बोला है कि मैं सभी का कमेंट देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, उसका भी रीजन है बिकॉज मुझे लाइफ में बहुत ही कम अप्रिसिएशन मिला है। येस, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, दे हैव ऑलवेज लव्ड मी एंड ऑलवेज प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग आई नीडेड एट ईच स्टेप, बट एज ए फ्रेंड लाइक जो होता है लाइक पीयर सपोर्ट वो मुझे नहीं मिला है। तो व्हेन आई सी ईच एंड एवरीवन, स्ट्रेंजर्स लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरे लिए कि मेरे वीडियोस वो लोग देख देख के सोते हैं, इट जस्ट रियली मेक्स माई डे। एंड मैं जितना भी बिजी क्यों ना रहूँ, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठती ही हूँ एट द एंड ऑफ द डे टू सी यू गाइज कमेंट, एंड इसीलिए मैं सब कुछ कमेंट रिप्लाई भी देती हूँ। कोई अगर कुछ नेगेटिव भी बोल दे मैं उसका भी रिप्लाई सॉरी वॉरी बोल के दे देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू गाइज। बाकी लोग आए जाए आई डोंट केयर, क्योंकि वो फ्रेंड्स होके भी सपोर्ट नहीं करते, बट यू पीपल यू आर स्ट्रेंजर्स फॉर मी। मैं भी आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर्स हूँ, अलग अलग पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री में बैठ के आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग thing at this present time. I am very happy with wherever I am. I am very happy with the people जिनके आसपास मैं हूँ. I am very happy with my college life, with my college teachers. And मैंने वो जो टाइम बिता के मैं आ गई ना, I am just so happy. मैं अगर वो जगह में जाती भी हूँ, सपोज मैं स्कूटी करके जा रही हूँ, तो वो जो साइड में स्कूल भी पड़ता है ना, I don't turn towards the school. इतना मुझे मतलब घिन है वो प्लेस से. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग भी अगर ऐसा सिचुएशन में हो, ऐसा अगर स्कूल लाइफ आपका भी इंसिडेंट है, जस्ट नो दैट यू आर नॉट अनवर्दी. आप हेट करने लायक नहीं हो, आप अच्छे हो. इट्स जस्ट द एनवायरमेंट यू आर इन डजंट डिजर्व यू. दिस वॉज द एंटायर वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा पर्सनल इंसिडेंट कुछ ऐसा सुन के थोड़ा डिफरेंट लगा फ्रॉम द अदर वीडियोज आई डू. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय.